हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। कंपोजिट फंक्शंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखें साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक साइन फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर फंक्शन है। या अगर आप लिखते हैं टेन लॉग सेक एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन है तीन फंक्शंस का, टेन लॉग एंड सेक। तो इस तरह के जब फंक्शंस होते हैं कंपोजिट, यानी दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। एंड चेन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डिफरेंशिएट composite functions. Let us take one example first. d upon dx of sin cube x. इसको लिखेंगे d upon dx of sin x होल क्यूब। अब दो फंक्शन हो गए साइन और फिर पावर में है तो x, इसको x कंसीडर करेंगे तो x क्यूब। तो सबसे पहले पावर ब्रेक करते हैं, तो d अपॉन डी ऑफ एक्स क्यूब, आपको पता है फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स पावर n इज nx पावर n माइनस 1, यानी पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो इसमें पावर बाहर आएगी 3 और एक पावर कम हो गई, यानी 3x स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो वही रूल यहाँ लगेगा। समझ लीजिए ये है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो गई, दैट इज 2। अब सेकंड फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। मान लीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, अगेन दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ 10 एंड रूट एक्स। तो पहले चेन रूल के हिसाब से पहले 10 का करेंगे। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स है, रूट एक्स ही रहेगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर हाफ। अब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें क्या है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, -1, तो x पावर हाफ -1 माइनस हाफ। तो ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स हाफ x पावर -हाफ। सो इसको रीअरेंज कर लीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। अब और एक फंक्शन ले लीजिए, d अपॉन डी एक्स लॉग कॉट एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हैं ये तीन फंक्शन है, लॉग, कॉट और एक्स क्यूब। तो 1 बाई 1 सबसे पहले लॉग एक्स, हमने पढ़ा है d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
1/x। तो x समझ लीजिए ये x है अभी, तो क्या आएगा cot x³, 1/log x, 1/x, तो 1/cot x³। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x³। cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये आएगा cot x³ और माइनस कोसेक स्क्वायर x। x की जगह x³ है। थर्ड चेन रूल के हिसाब से थर्ड फंक्शन है x³। तो माइनस कोसेक स्क्वायर x³ डिवाइडेड बाई cot x³ और x³ का 3x²। इसको रीअरेंज कर लीजिए, 3x² कोसेक स्क्वायर x³ डिवाइडेड बाई cot x³। तो आपने देखा 3 फंक्शन थे, कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शंस, log, cot और x³। d/dx ऑफ √cot x²। 2 बाहर है। आप क्या करिए, 2 कांस्टेंट है, पहले ले लीजिए। तो 2 d/dx ऑफ cot x² पावर हाफ। अब ये हो गया x पावर हाफ। और अभी हमने किया था x पावर हाफ का हाफ बाहर, x पावर हाफ माइनस हाफ, दैट इज माइनस हाफ। वही यहां पे होगा cot x², पहले हाफ बाहर, इस मेथड से हाफ cot x² माइनस हाफ। अब cot x², तो ये हो जाएगा (1/√cot x²), ये नीचे चला गया, 2 से 2 कैंसिल, cot x² का माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। x की जगह x² है तो x² ही रहेगा। और चेन रूल के हिसाब से d/dx ऑफ x²। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका, यहां लिख लेते हैं। माइनस, पहले x² का 2x लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/√cot x², √cot x²। माइनस था ही तो माइनस रहेगा, कोसेक स्क्वायर x न्यूमरेटर में रहेंगे विथ माइनस साइन, माइनस कोसेक स्क्वायर x², और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या है 2x। इसको रीअरेंज करेंगे, 2x पहले लिखेंगे विथ माइनस साइन, कोसेक स्क्वायर x² अपॉन √cot x²। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेप्स हैं। d/dx ऑफ 2√cot x²।
तो 2 बाहर d/dx ऑफ cot x स्क्वायर और रूट को पावर हाफ लिख दिया। तो पहले पावर को, ये इसको x पावर हाफ समझ के डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर बाहर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, cot x स्क्वायर माइनस हाफ, और फिर चेन रूल से d/dx ऑफ cot x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, माइनस हाफ पावर है तो नीचे ले गए, cot x स्क्वायर। cot x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक x स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर x की जगह x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर, और थर्ड चेन रूल के हिसाब से x स्क्वायर का 2x। फिर टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया। अब आपने देखा चेन रूल का मतलब कंटिन्यूअस एक के बाद एक लगातार चेन बनाते हुए डिफरेंशिएट करना है। d/dx ऑफ log sin e पावर एक्स क्यू। अब आप देखेंगे 4 फंक्शन हो गए, लॉग, साइन, एक्सपोनेंशियल, एक्स क्यू। तो 4 स्टेप्स होंगे, इसी को चेन रूल कहते हैं। चेन रूल मीन्स कंपोजिट फंक्शन आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। तो जितने फंक्शंस होंगे उतने ही स्टेप्स इसमें बढ़ते जाएंगे। बाकी सिंपल डिफरेंशिएशन है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सबसे पहले लॉग के लिए ये पूरा x है, तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x साइन e पावर एक्स क्यू। लॉग का हो गया। अब आएगा d/dx ऑफ साइन e पावर एक्स क्यू। सो दिस इज इक्वल टू साइन e पावर एक्स क्यू। अब साइन का करेंगे, केवल साइन का क्या हो जाएगा, कॉस x की जगह जो भी लिखा है आगे साइन के वही x की तरह काम करेगा, कॉस। तो साइन हो गया। अब एक्सपोनेंशियल पे आ जाइए, d/dx ऑफ e पावर एक्स क्यू। e पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e पावर x का e पावर x। सो दिस इज इक्वल टू साइन e पावर एक्स क्यू इंटू कॉस e पावर एक्स क्यू, और e पावर x का e पावर x, और लास्ट बचा d/dx ऑफ एक्स क्यू। कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कॉट e पावर एक्स क्यू इंटू e पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। रीअरेंज कर लीजिए, 3x स्क्वायर इंटू e पावर एक्स क्यू इंटू कॉट e पावर एक्स क्यू। इस तरह से हमने सीखा कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव चेन रूल की हेल्प से कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।